छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी, हम लोगों के कॉलेज के बड़े प्रिंसिपल, विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय चरणदास जी महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी, और आपने सुना कि उनका चयन कांग्रेस पार्टी ने कैसे किया, क्यों किया, उनकी क्षमता, उनकी काबिलियत की एक झलक आपने उनके भाषण के माध्यम से देखी। और ये तो आज भूपेश भाई इनको यहां रोक लिए, लेकिन यही उनकी उपस्थिति देश के प्रजातंत्र के मंदिर में रहती है और कांग्रेस पार्टी उनको छुट्टी नहीं देती है कि नहीं आपको दिल्ली नहीं छोड़ना है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में है। प्रभारी मंत्री भाई शिव डहरिया जी, स्थानीय विधायक और मंत्री प्रिय जय सिंह अग्रवाल जी, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि, मेयर, अध्यक्ष, विधायक, गुरुजी, सभी अधिकारीगण, दयानंद साहब, विद्युत विभाग के हमारे प्रमुख अंकित जी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सभी अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, कोरबा के जागरूक नागरिक, मीडिया के साथी और नागरिक बंधुओं, ये सारा काम ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए भूपेश भाई ने आपके लिए पूरा किया। जहां देश में लोगों से बहुत ही संवेदनशील लेकिन तुलनात्मक बहुत छोटा सा प्रांत मणिपुर दिल्ली वालों से संभल नहीं रहा, आप समझ रहे हैं, वो मणिपुर को नहीं संभाल रहे, और भूपेश भाई की कप्तानी में छत्तीसगढ़ की टीम जनप्रतिनिधियों की, शासन की और प्रशासन की लगातार छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाता जा रहा है। और उसका एक बड़ा उदाहरण आज प्रदेश की ऊर्जा धानी कोरबा में प्रस्तुत हो रहा है। जो ऐतिहासिक निर्णय कैबिनेट ने लिया था, उसके माध्यम से 1320 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहा है। इसमें प्रदूषण भी कम होगा, खनिज का छत्तीसगढ़ के उपयोग भी होगा, लेकिन भविष्य को देखते हुए ये रास्ते में ही महंत जी ने कहा था कि वो ये मांग कर रहे हैं और करना चाहते हैं, और मेरा नंबर पहले आ गया तो केवल वो बात को पहले नहीं रख पाए कि आने वाले समय में कोयले के उपयोग से बनने वाली ऊर्जा पे हमको अब रोक लगानी चाहिए। यही मैं समझता हूं, मैं और जानकारी लूंगा, हमारे मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ सरकार की भी नीति है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक एक करके जैसे जो विद्यमान कोयले पे आधारित पावर प्लांट हैं, इनकी लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल जैसे जैसे समाप्त होता है, उनको बंद किया जाएगा और उनके स्थान पे नए कोयले के ऊपर आधारित पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित नहीं होगा। ऐसा मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ सरकार की सोच है। और इस सोच को आगे बढ़ाने का एक बड़ा निर्णय जो भूपेश भाई ने किया, उनकी कैबिनेट ने किया, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जल पे आधारित पानी के स्रोतों को पंप के माध्यम से, सौर ऊर्जा से संचालित पंप के माध्यम से, कोयले से उपजी बिजली नहीं, सौर ऊर्जा से संचालित पंपों के माध्यम से पानी को चढ़ाया जाएगा और उसके बाद गिरा के बिजली बनाई जाएगी। और भूपेश भाई ने ये निर्णय किया है, एक लक्ष्य दिया है छत्तीसगढ़ को कि आने वाले समय में 5 ऐसी परियोजनाएं जिसमें 7,700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, ये छत्तीसगढ़ के नागरिकों को ऊर्जा उपलब्ध कराने का बड़ा स्रोत बनेगा। आज हमारे को उपयोग में बिजली लगभग कितनी आती है? 5,000, 5,200, 5,300 मेगावाट पीक आवर में मेरे ख्याल से। और हमारी क्षमता अपनी 2,980 की पहले थी, हाइडल और अन्य 10 इकाइयों को मिला के अभी अकेले भूपेश भाई ने उसको 1.5 कर दिया है।
दो ये जो नई इकाइयां आज जिसकी भूमि पूजन हो रही है, जो 2029-30 में संभावना है कि वो पूरी हो जाएंगी, हम लोग चाहेंगे कि वो उसके पहले वित्तीय वर्ष में 28-29 में ही पूरा करके अगले चुनाव के पहले लोगों को और छत्तीसगढ़ को वो समर्पित कर दें। इस लक्ष्य को लेके छत्तीसगढ़ सरकार चलेगी। वो तो आपको पहले बनाना है, फिर वो चलेगी और करेगी, लेकिन हमें विश्वास है कि मौका मिलेगा तो इसको भी पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज विद्युत के क्षेत्र में कोई कटौती नहीं है। कभी कभी बात आती है कि बिजली बंद हो गई, प्लांट खराब है, कोई बीच में बाधा बनी, बरसात के समय डगाल गिर गया, उस समय बंद हो सकती है। लेकिन कहीं छत्तीसगढ़ में देश में कम राज्य होंगे जहां बिजली की कटौती नहीं है। और भूपेश भाई ने छत्तीसगढ़ को संभालते हुए और ऊर्जा विभाग को देखते हुए ये सुनिश्चित किया कि बिजली कटौती छत्तीसगढ़ में शून्य है। 24/7 बिजली मिलेगी। कभी कभी बात आती है, कल ही आई, रायपुर में खूब बिजली कड़की, खूब पानी गिरा, हम लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, बिजली बंद हुई और बहू ने कहा, अरे ऊर्जा मंत्री के घर में बिजली बंद हो गई। मैंने कहा बिजली कड़क रही है बहुरिया साहब, अभी देखिए आ जाएगी। और रास्ते में भूपेश भाई बता रहे थे कि इतनी ज्यादा बिजली कल कड़क रही थी, इतना गर्जन हो रहा था, बावजूद उसके मैं कहूंगा विद्युत विभाग को, मैं सभी अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई भी दूंगा कि उन्होंने बिजली बंद होने नहीं दी रायपुर में। मैंने नहीं देखा कि बिजली वहां बंद हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। घर में तो आई बिजली, लेकिन रायपुर में भी बिजली बंद नहीं उनने होने दी। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य अपना ऊर्जा विभाग प्रयास कर रहा है कि हमारे नागरिकों को बिना बाधा के बिजली उपलब्ध होती रहे। ट्रांसफार्मर की बात आती है, अभी कांवड़ियों की भीड़ और सड़कों में ट्रकों के परिचालन में बाधा बनी हुई है, जिस कारण से हमारे ट्रांसफार्मर राजस्थान से पहुंच नहीं पाए हैं। फिर भी करीब 200 ट्रांसफार्मर की मात्र कमी बनी हुई है, जो मेरी जानकारी में 31 जुलाई तक पूरी कर दी जाएगी और उसके बाद प्रदेश में ट्रांसफार्मर की भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको जहां कहीं ट्रांसफार्मर खराब होते हैं उनको समय पर बदल दिया जाएगा। समय काफी हो गया है, मौसम भी 19-20 है। चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी की स्मृति में चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध उसके चिकित्सालय प्रारंभ किया गया। ये 25/11/2020 को अधिष्ठाता की नियुक्ति भी हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2/3/2021 को इसका उद्घाटन भी कर दिया था। आज उसमें 600 से 700 मरीज ओपीडी के रूप में लगातार डेली उपचार प्राप्त कर रहे हैं और 40 से 50 आईपीडी जिसको करते हैं, जिनको भर्ती करते हैं मरीजों को, उनकी संख्या बनी हुई है। 10 बिस्तर का आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट और 10 बिस्तर का बर्न यूनिट भी यहां संचालित है। और जो स्टाफ की मंजूरी है, मेडिकल कॉलेज के सेक्शन में 289 और हॉस्पिटल के सेक्शन में 616, ये मंजूरियां भूपेश भाई ने सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराई हैं। और ये संस्थान भी आज जिसका भूमि पूजन हो रहा है, ऐसे बजट 325 करोड़ रुपया का है, लेकिन यदि ज्यादा खर्च भी आएगा तो हमें पूरा विश्वास है। एक कलेक्टर साहब भी बैठे हैं, डीएमएफ फंड की बात शुरू में हुई थी कि हम डीएमएफ से पैसा देंगे, आप तो मेडिकल कॉलेज लाओ। मेडिकल कॉलेज भूपेश भाई ने ला दिया। महंत जी लगातार याद दिलाते रहे, भाभी जी ये लगातार याद दिलाती रही। भूपेश भाई ने अपना काम कर दिया और उसको पूरा भी करके देंगे। जल्द से जल्द एक टर्न की बेसिस पे उसका टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो रही है और मुझे विश्वास है कि 2 साल के अंदर ये बन के मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाना चाहिए, 2.5 साल के अंदर बन के तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार के काम में सहभागी बनने के अवसर के लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ सभी नेताओं को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, राहुल जी को और हमारे साथी, हमारे अगुआ, हमारे टीम के कप्तान भूपेश भाई को और बहुत पुराने हमारे कैप्टन रहे चरणदास महंत जी को
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।